Hello everyone. Today we are going to discuss some other questions. So students, today we are going to start exercise 12.3. So before starting the exercise, we are going to see some basic concept. Then after we will proceed to our exercises. Okay? So you have already gone through the types of angle and you have seen that zero angle, straight angle, right angle, these things, complete angle, these things you have seen. So what was that? Here is a point O and a line is drawn like this. ठीक है, एक रे होती थी इस तरह से. तो जब हम इस तरह से कोई लाइन होती थी तो हम इसको कंसीडर करते थे ज़ीरो एंगल, है ना. अगर इस पे इस तरह से सीधी लाइन अगर है, एक सीधी लाइन, ठीक है, तो हम इसको लेते थे क्या, 90 डिग्री. ठीक है, लेकिन और यही लाइन अगर इस तरह से स्ट्रेट इस साइड गई हुई है तो हम इसको पूरा लेते थे 180 डिग्री. ठीक है, तो ये जो है, अगर ये सिर्फ इतना दिया गया है दैट इज़ ज़ीरो एंगल, इस तरह से दिया गया है दैट मीन्स 90 डिग्री, और राइट एंगल, है ना. नाउ इफ देयर इज स्ट्रेट लाइन और इस तरह से दिया गया है दैट इज स्ट्रेट एंगल. ओके, लेकिन अब इसके बाद अगर इधर एंगल्स बन रही हो लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, फिर इधर भी एंगल्स ऐसे उल्टा बनती रहती हैं, और ये जब कंप्लीट बन जाएगा लाइक यहाँ से स्टार्ट होकर के ये सारा कवर करके फिर से यहाँ आ जाए, तो ये होता था कंप्लीट एंगल और 360 डिग्री. देखो ये 90 है, ये भी 90 है, फिर इधर 90 और इधर 90, 94 जा 360. तो ये पूरा अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया और पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर से आप यहीं पर आ गए तो वो होता है कंप्लीट एंगल. ठीक है, और अभी आपने जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है तो दैट इज़ ज़ीरो एंगल. ठीक है, लेकिन जब जर्नी स्टार्ट होकर के वहीं पे फिर से आके रुक गया तो ये होता है 360 डिग्री का. ठीक है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ अगर हो रही है और यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है इस पॉइंट से और फिर से घूम के हम यहीं पे आ जा रहे हैं, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 डिग्री. ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. मतलब अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो वो कितने का होता है, 360 डिग्री का. एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कितने डिग्री की होती है, वो 180 डिग्री की होती है. ठीक है, और अगर सिर्फ इस तरह से एक रे दिया गया है तो ये कितने का है, ये ज़ीरो एंगल है. तो हमें क्लियर हुआ है अगर सिर्फ एक रे दी गई है दैट इज़ ज़ीरो एंगल. इस तरह से दिया गया परपेंडिकुलर यानी कि इस तरह से लाइन, तो होता है 90 डिग्री और राइट एंगल. अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है ये होता है स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री. जैसे ही इसके आगे आप आएंगे 180 के बाद 181, 182, 183, ऐसे करके आगे आप बढ़ते जाएंगे 360. तो इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटी जितनी भी एंगल्स होती हैं उन सबको बोला जाता है उनको रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, आप 0 से शुरू किए और 90 तक गए, ये होती है एक्यूट एंगल. ये सारी होती है एक्यूट एंगल. और 90 से 180 के बीच में ये होती है ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, और जैसे ही 180 के पार आप गए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो ये चीज़ ध्यान रखना है आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, so the first question of exercise 12.3 is fill in the blanks. A right angle is 90 degree. An angle whose measure is more than 90 but less than 180 is called obtuse. 90 से ज़्यादा हो और 180 से छोटा हो तो वो ऑब्ट्यूज होता है. अगर 0 से बड़ा और 90 तक है तो उसको बोलते हैं एक्यूट. ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. जैसे मैंने बताया कि एक सर्कुलर पाथ है, वहाँ पे 0 से शुरू होकर के ओवरऑल कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्री. ठीक है, हर एक डिग्री 10 सेकेंड का होता है. तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई 10,
सेकेंड्स कितने हो गए, 3600 सेकेंड्स। नाउ अ हेक्सागन हैज़ 6 एंगल, जैसे कि एक रेक्टेंगल है तो 4 कोने का है, यानी कि उस 4 कोने होंगे उसमें, ठीक। पेंटागन है, 5 कोने उसमें होते हैं, इसलिए वो 5 एंगल का है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, 6 एंगल्स होती हैं, इसलिए उसमें 6 एंगल्स होंगे। एन एंगल हुज मीजर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री जिसका मीजर होता है वो होता है 0 एंगल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1600 सेकेंड। फॉल्स, 1 डिग्री 10 सेकेंड के बराबर होती है। एन एंगल हुज मीजर इज 0 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, 0 वाले को 0 एंगल बोलते हैं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड इज एंगल हुज मीजर इज इन बिटवीन 180 से 360 इज रिफ्लेक्स एंगल। मैंने बताया 180 से ज़्यादा या 360 से कम ये एंगल्स होती हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नाउ एन एंगल विथ मेजरमेंट of 360 is called complete angle. True. A pentagon, square and a triangle have 5, 4 and 3 angles respectively. Yes, it is. Pentagon के पास होता है 5, स्क्वायर के पास 4 और ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होती हैं। Now question number 3. In the given figure, write the name of the following angles. ये फिगर दिया गया है, आप देख रहे हैं ये हेक्सागन है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंगल्स है, ठीक है। इट इज़ अ हेक्सागन। तो आपको बताना है एंगल 1 का नाम क्या होगा। मैंने पहले बताया था जब भी आप एंगल का नाम लिखेंगे तो जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको सेंटर में रखा जाता है। तो एंगल 1 बोला गया है यहाँ पे, ये है एंगल 1। तो BAC, एंगल जिस कोने पे एंगल आ रहा है उसका नंबर बीच में होता है, तो इसका नाम हो गया BAC। ऐसे ही एंगल 2 कहाँ है, यहाँ पर, यानी किस कोने पे है ये, A पे, तो सेंटर में कौन होगा, A, ठीक है। EAD या DAE, दोनों बात सेम है, लेकिन सेंटर में रहेगा वही जो कोने पे होगा, ठीक है। नाउ थर्ड वन, एंगल 3 यहाँ पे लाई कर रही है, किस कोने पे, C, यानी सेंटर में कौन रहेगा, C। यू कैन सी हियर दैट C इज इन द सेंटर। ACD, इस तरह से 4 और 5 का भी नाम दिया गया है, यू विल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट फिंगर्स, व्हाट काइंड ऑफ एंगल विल इट अपीयर। कह रहा है कि 2 एडजेसेंट फिंगर हैं, आपकी 2 उंगलियां, लाइक दिस, हियर इट इज़, ये 2 उंगलियां, अगर इसके बीच में कोई भी एंगल आप बनाओगे तो वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगी, क्योंकि ये अगर इस तरह से, सपोज आप अगर इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो भी ये करेक्ट 90 डिग्री नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि 2 फिंगर्स के बीच में, अगल बगल की फिंगर्स के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, दैट विल बी एक्यूट। Now in question number 5 you can see what is the measure of the angle in degrees between north और east। पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्शन डिफाइन कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, ऐसे एक प्लस बना लो, ठीक। ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ एंड ये होता है साउथ। नाउ नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, देखेंगे, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में कितना बन रहा है, ईस्ट और वेस्ट, यहाँ ओवरऑल ये पूरा कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, ये पूरा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, दिस इज 180 डिग्री। ऐसे नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, मतलब कुछ यहाँ पे बनेगा, तो कितना है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 135 होगा। ये 90 प्लस ये पूरा 90 है और ये 90 का हाफ यानी 45, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री, ओके। Now the next question, question number 6, classify the angles।
यहाँ पे एंगल्स की वैल्यूज़ दी गई है, आपको बताना है कौन सा ज़ीरो है, कौन सा राइट है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा रिफ्लेक्स है। ठीक है, 0 डिग्री को हम बोलते हैं ज़ीरो एंगल, 90 डिग्री को राइट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल। 75 ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि ये एक्यूट होगा। 89.5 90 से छोटा ही तो हुआ, तो ये भी एक्यूट होगा। ऐसे 90 एंड हाफ, दैट मीन्स 90 से बड़ा है, चाहे वो आधा बड़ा हो चाहे वो एक बड़ा हो, बड़ा है ना, दैट मीन्स इट इज़ ऑब्ट्यूज। ऐसे ही 179 ये 180 से छोटा है, 1 डिग्री छोटा है, तो ये भी हो गया ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऐसे ही 145 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ऑब्ट्यूज। 269 180 से बड़ा, 360 से छोटा, दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्स। Now question number 7. How many right angles does the minute hand of a watch move between 10 o'clock and 12:30 o'clock? कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी 10 से 12:30 के बीच में। 10 से 12:30 के बीच में कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? 10 टाइम्स बनेगा। इसको आप अपनी घड़ी में इसको ऑब्जर्व करना, देखना कितने बार बन रहा है। 10 टाइम बनेगा, ये मुझे आप ऑब्जर्व करके डाउट सेशन में बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग द रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल, अ राइट एंगल एंड अ ज़ीरो एंगल इन योर नोटबुक एंड नेम देम. पटरी यानी कि स्केल का यूज़ करके आपको ड्रॉ करना है एक एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा, एक ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, एक राइट एंगल दैट मीन्स करेक्ट 90 डिग्री का, और एक ज़ीरो एंगल आपको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। आप इसको ड्रॉ करेंगे और फोटो इवनिंग में डाउट सेशन में मुझे सेंड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अ शिप सेलिंग इन अ रिवर मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ. कह रहा है कि एक नदी में एक जहाज है जो तैर रही थी नॉर्थ के साइड। इफ़ इट चेंजेस टू ईस्ट, अगर वो ईस्ट के तरफ चेंज हो जा रही है तो कितने डिग्री एंगल घूम रही है? फिर से वही प्लस बनाएंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो नॉर्थ जा रही थी, अगर वो ईस्ट आ रही है तो कितना डिग्री घूमेगी? टोटल 90। ठीक है, 90 डिग्री घूमेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन 10 राइट एंगल? एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो 10 में कितने होंगे? 90 इंटू 10 900. 10 एंड हाफ राइट एंगल, 10 एंड हाफ, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। 10 एंड 1 एंड हाफ 21/2, मिक्स से इम्प्रॉपर में करने पे मल्टीप्लाई राइट एंगल बोला गया, तो राइट एंगल की वैल्यू मल्टीप्लाई हमने किया तो आया 945। ऐसे 2/5 राइट एंगल, 2/5 मल्टीप्लाई राइट एंगल की वैल्यू 90 36 डिग्री। ऐसे 10.2 मल्टीप्लाई राइट एंगल 918। इस तरह से हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 12.3। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 12.4 ऑल्सो. So students, here is your exercise 12.4. First question is, an angle whose measure is 0 is that is zero angle. तो देखेंगे ऑप्शन complete, right, straight, none. तो 0 होता है इसलिए none of the above, आपका ऑप्शन सही होगा. Question number 2. An angle of measure 180 is called a straight angle. Now the third question is an angle measuring 270 डिग्री. 270 डिग्री जिसमें होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स. 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 360 से कम तो रिफ्लेक्स होता है, बाकी सब नहीं हो रहे हैं उसके ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 5 राइट एंगल. 5 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, 5 9 45, 450. ऐसे ही, और रिफ्लेक्स एंगल मेजर, रिफ्लेक्स एंगल का मेजर क्या होता है? मोर देन 180 बट लेस देन 360. तो ऑप्शन देख के फटाफट ही कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6. अ बाइसिकल व्हील हैज़ 36 स्पोक. एक साइकिल है जो जिससे आप स्कूल आते हैं, उस तरह की एक साइकिल है
जिसमें है 36 स्पोक्स हैं। दैट मीन्स जो तिल्ली होती है साइकिल के पहिए में, जो तिल्ली होती है उसको स्पोक्स बोलते हैं। तो एक साइकिल है जिसमें 36 तिल्लियाँ हैं, तो हर एक तिल्ली के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। सपोज ये है साइकिल का आपका पहिया, ओके, इसके बीच में 36 स्पोक्स हैं ऐसे करके, इसमें ये तिल्लियाँ लगी हुई हैं, दैट इज 36। टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री होते हैं। ये सर्कल है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से घूमते हुए आप यहाँ पे फिर से आके अगर रुक जा रहे हैं तो आपने कितना कवर किया है, 360 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ तिल्लियाँ कितनी है, स्पोक्स कितनी है, 36 काट दिया, यानी कि 10 डिग्री, यानी हर एक तिल्ली और दूसरी तिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 डिग्री का है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 राइट एंगल इज। 4 राइट एंगल अगर बन रही हैं मतलब 4 × 90, ऑप्शन हो गया 360, मतलब एक सर्कल में आप 4 बार 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। आप इजीली समझ सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ 5/2 राइट एंगल, 5/2 मल्टीप्लाई 90 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 225, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 भी देखेंगे। अ वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज, वर्टेक्स जो कोना होता है, वर्टेक्स कभी भी सपोज इस तरह से एंगल बना है ABC और इसकी बात की जा रही है, तो ये जो होता है ये कोना होता है, इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो कह रहा है वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन द एंगल, यस, जो वर्टेक्स होता है इसी एंगल पे ही तो लाई कर रहा है, सो ऑन द एंगल होगा। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ईस्ट एंड नॉर्थ इज, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। द फिगर फॉर्म बाय 2 rays with the same initial point is known as एंगल। एन एंगल, 2 रे होती हैं और एक इनिशियल पॉइंट होता है उसका, एक जगह पे दोनों रेज जुड़ी होती हैं, और ऐसा जब फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल। So students, today we have completed our chapter 12, that is angles, and from tomorrow we are going to discuss a new chapter. That's all for today. Thank you. Your assignment work is to complete the both exercises. Thank you everyone.